भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। 10 दिन तक भी भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पाई थी। अब नाम तय हो गया, मोहर लागी, रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। दिल्ली में ताजपोशी मुख्यमंत्री की है, भंडारा करनाल में चल रहा है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता जी हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कसमकस बन रही थी गुप्ता जी, ये संजोग सा बैठ गया। और भी गुप्ता जी, दिल्ली में भी गुप्ता जी हैं। वो भी जींद के हैं और ये भी जींद के हैं। अच्छा क्या बात है। सबसे पहले तो हम दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। 32 साल बाद वापसी है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर। और अब ये तय हो लिया, कल रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले होंगी। पूरे वार्डों में कमल का फूल खिलेगा। तो मैं पूरा छो उठ रहा है तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कमल का फूल जितवाना है। नौकरी छोड़ दी। अरे नौकरी तो लेने खातर चले रहे थे। हमने नौकरी, हमें कमल का फूल चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। नाम है रेखा गुप्ता, जो कि शालीमार बाग से विधायक बनी थी बीजेपी की। 10 दिन की माथापच्ची चल रही थी और बहुत बड़े उठापटक चल रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। 10 दिन तक भी भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पाई थी। अब नाम तय हो गया, मोहर लागी, रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और के कनेक्टिविटी, के कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा गणित बनाया है वो उस पर भी मैं बात करूंगा। फिलहाल रेखा गुप्ता के बारे में बता दूं, रेखा गुप्ता जींद से हैं, हरियाणा से जुड़े हुए उनके तार हैं, जींद से हैं। जींद का नंदगढ़ गांव है, वहां की वो बेटी है। और दिल्ली में ताजपोशी मुख्यमंत्री की है, भंडारा करनाल में चल रहा है। फिलहाल 5 लगन कैमरा कर दो भाई, भंडारा चल रहा है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता जी हैं, जिनकी पत्नी खुद यहाँ से मेयर के चुनाव के लिए रेणुबाला गुप्ता जी खड़े हैं। और दिल्ली में मुख्यमंत्री की कसमकस बन रही थी गुप्ता जी। ये संजोग सा बैठ गया। और भी गुप्ता जी, दिल्ली में भी गुप्ता जी हैं। वो भी जींद के हैं और ये भी जींद के हैं। अच्छा क्या बात है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी। रेणुबाला जी भी जींद से हैं, और तो सीएम भी दिल्ली के जींद से हो गए। तो ऐसा आपको उम्मीद थी, हालांकि नाम में थे, रेस में थे। प्रवेश वर्मा का नाम भी था, वो डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जो अकेले लड़ाई लड़ते रहे काफी टाइम से, जब आम आदमी पार्टी के विधायक काफी सारी मेजोरिटी में बैठा करते और वो अकेले बैठे दिखा करते, 2-3 विधायक बीजेपी के होते थे। आज वो एक स्पीकर के तौर पे भी उनको घोषित कर दिया गया है। जी जी, सबसे पहले तो हम दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है, बिठाया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। विजेंद्र गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई। और अपने प्रवेश वर्मा जी को भी, जिनको डिप्टी सीएम नियुक्त किया, उन सभी को और दिल्ली के मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अब दिल्ली में देखो, भारतीय जनता पार्टी में कर्म जी आपने कहा कि भाई जद्दोजहद चल रही थी या कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन से चुनाव में जाना है, कहाँ लड़ना है, आपको कहाँ आपको बिठाना है। वो पार्टी संगठन का फैसला होता है और संगठन में भी काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। जी जी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इतना कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो ये छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जिनका कोई नाम किसी को नहीं पता था, रेखा गुप्ता का, जी जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। गुप्ता जी बात चलने लगी थी भाई, राजस्थान के पैटर्न पे सीएम का नाम अनाउंस होगा। जैसे पर्ची तो शायद वसुंधरा राजे इंतजार में बैठी थी, राजनाथ सिंह जी उनका नाम अनाउंस करेंगे। और ऑब्जर्वर आज के इसमें जो विधायक दल की मीटिंग थी, इसके ऑब्जर्वर बना रखे थे ओपी धनखड़ जी और रविशंकर प्रसाद जी। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उधर वसुंधरा राजे इंतजार में बैठी थी। पर्ची निकलती है भजनलाल शर्मा के नाम की। अब यहाँ इस बात का रुका पड़ रहा था भाई, सीएम का नाम तो पता है कौन बनेगा, लेकिन ये बात तय नहीं थी भाई रेखा गुप्ता का नाम आ जाएगा, क्योंकि प्रवेश वर्मा लिस्ट में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे।
क्या कहीं इस तरह का भी लगेगा भाई झटका प्रवेश वर्मा को लगा इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और बहुत ही सीनियर प्रवेश वर्मा जी के पिताजी पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रवेश वर्मा जी तो शुरू दिन से देखो किसी को झटका नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में। सबको पता होता है भाई भारतीय जनता पार्टी में कौन कब कहाँ पहुँच जाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। एक रिकॉर्ड आपके नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी के नाम, पता क्या 10 दिन तक मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए आप लोग। नहीं, और कुछ लोग कहने लगे प्रधानमंत्री जी बाहर गए विदेश घूमने, पर्ची जेब में उनके। ऐसा नहीं है कन्नू जी, मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं बता पाए ऐसा कुछ नहीं है कि एक समय तय होता है जब जिसके भाग्य में जब लिखा होता है ना उसको तभी डिक्लेयर किया जाता है। वो भाग्य जिसका जोर मार रहा होता है ना वो अपने आप पार्टी संगठन उसके भाग्य को देखते हुए अपने आप ही वहां बिठा देता है। एक कांग्रेस का नेता मेरे को मिला भाई, वो कहने लगे मेरे को करमू भाई ये इसलिए नहीं बता रहे नाम ताकि पूरी दुनिया में नू रुका घेर दे इतना भाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बन ली, इतने 10 दिन तक नू चर्चे चलेंगे भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिर जब मुख्यमंत्री की बात होगी तो नू भी चर्चे चलेंगे कौन सी पार्टी बनेगी बहुमत में, बीजेपी। तो बीजेपी ब्रांडिंग करती है, 10 दिन तक ब्रांड करती रही। ब्रांडिंग की जरूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था इतनी है। लोग दिल से आपदा की सरकार को भिगा दिया लोगों ने, 10 साल से आपदा को झेल रहे थे और मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी की गारंटी पे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान किया लोगों ने। आपने देखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया कि आप आके मेरे साथ यहाँ पानी पियो। अच्छा, आजकल है ना नेता, कई बार देखता हूँ मैं, नेता ज्योतिष को बड़ा मानते हैं, वास्तु को बड़ा मानते हैं, राशिफल को बहुत मानते हैं। अब आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी राशि और दिल्ली की मुख्यमंत्री उनकी राशि, वो रेखा ये रेणु, राशि एक है, एरिया एक है। मैं बताता हूँ कर्मू जी, हम सब सनातनी हैं और जितने सनातनी है ना वो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं और इन्हीं के दिखाए मार्ग पे चलते हैं सब लोग। जी चलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैंने सोचा छो उठ गया भाई तेरा तो। अच्छा चलो, अब मैं गणित की बात करता हूँ। गणित ये है, मनोज तिवारी भी किते न किते लाइन में थे, लेकिन मनोज तिवारी के ऊपर यदि बात आओगी, दिल्ली के इलेक्शन की बात कर रहे हो भाई, रुक जाओ, तो हम सारे करनाल घुस रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर यह करनाल की होनी, आज बड़ी खबर करनाल में खड़ा जरूर हूँ क्योंकि करनाल में भंडारा लग रहा है, मुख्यमंत्री दिल्ली में बना है, भंडारा करनाल लगा है। तो मैं आपको बता दूं गणित क्या बनाया है बीजेपी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर 2 चेहरे ऐसे थे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेलना बाकी था, जातिगत। हालांकि कोई भी बीजेपी का नेता, जैसे चाहे गुप्ता जी हो, यहाँ अपने मुंह तन्नू को नहीं भी जातिगत हम कोई किसी प्रकार की बात नहीं करते, लेकिन आप देखो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को, और यदि दिल्ली की बात करा तो यूपी और बिहार के इलेक्शन थे। यदि प्रवेश वर्मा को सीएम बना दिया जाता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट पर पूरा असर पड़ता। लेकिन एक वैश्य वर्ग से यदि हम करें बात, तो वैश्य वर्ग से कोई भी भारतीय जनता पार्टी पे सीएम चेहरा नहीं था। तो वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से रेखा गुप्ता को बना करके अग्रवाल समाज के लिए एक तरीके की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब यदि बात आओगी पंजाब के चुनाव की, तो पंजाब चुनाव में जट सिख यानी कि एक तीर 2 निशाने। तो भारतीय जनता पार्टी यदि जिस प्रकार खेला कर रही है अभी दिल्ली में, नून बेरा पटावा भी क्या हो गया केजरीवाल के साथ, और यदि करनाल में जरा मैं खड़ा हूँ, आड़े सीएम साहब जो 2 मिनट में मैगी बना कर 2 घंटे में कांग्रेस की तिल्ली से खिंडाएगी, यानी कि एक किस्म का सुपड़ा साफ करके 2 घंटे में तो मैंने देखी नहीं पार्टी टूट दी। अरे जो मेरी जितनी उम्र है उस उम्र तक भी ज्यादा साल तक जो कांग्रेस में जुड़ रहे थे वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़ करके। तो मैं गणित बता रहा था भारतीय जनता पार्टी का। अब पंजाब पे रुख करेगी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के, बिहार के और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, इसको यदि किसी जातिगत समीकरण तक जोड़ देती यदि बीजेपी, तो उसके लिए दोनों जगह दिक्कत आ सकती। शायद ये कारण भी हो सकता है। और रेखा गुप्ता हालांकि नया चेहरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए माहिर रही है, वो किसी भी नए चेहरे को उतार सकती है। क्या पता कल को ये मेरे साथ गुप्ता जी खड़े हैं, सुनो किबरा हरियाणा में क्या कहते हैं। एक बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी जातियों को, सभी वर्ग को, सबका साथ सबका विकास,
तो एक यही पार्टी ऐसी है कि जातिगत से ऊपर उठ के सभी समाजों को साथ लेके चलती है। अब आप ये देखो, हमारे यहाँ करनाल में 20 वार्ड हैं और हमने सभी जातियों को ध्यान में रख के, सभी समाजों को ध्यान में रख के सभी को टिकट पार्टी ने दिए हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, बड़े लेवल पे तो देखो, ये जो चुनाव है ना आपका यहाँ का, ये निकाय चुनाव, ये भाईचारे का है, आपसदारी का है, ये जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के होता है। लेकिन ऊपर से तो हरियाणा में जितना चुनाव हुआ ना, विधानसभा को हुआ, लोकसभा को हुआ, वो सब ऊपर उठ के ही हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चलो मैं एक बात बता दूं, प्रवेश वर्मा इस उम्मीद में जरूर थे कि भाई उनको सीएम बनाया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में किसी को खुल के बोलने की वो नहीं होती, भाई आप ये बोल दो भी मेरे को, आप आगे ले आओ, नहीं, जो बोल लगा वो मरेगा, इसलिए चुप रहते हैं। चुप था प्रवेश वर्मा, लेकिन डिप्टी सीएम बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा जी को शुभकामनाएं देना चाहोगे? बिल्कुल। वो बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके पिताजी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, और साहब सिंह वर्मा जी का बहुत बड़ा नाम था जी। और मैं उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। करनाल की जनता की तरफ से, करनाल जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। चलो, फिलहाल ये ताजा खबर थी। अभी थोड़ी देर पहले विधायक दल की मीटिंग खत्म हुई थी और उसमें विधायक दल का नेता रेखा गुप्ता को चुन लिया गया, यानी कि विधायक दल का नेता चुनना सीएम चुनना हो गया है। और ऑब्जर्वर थे रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, और इनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। बहुत देर माथापच्ची चली, बहुत उठापटक भी हुई होगी, वो भीतर की बात है, कमरे की बात है। वो कमरे की बात कमरा में छोड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है बाहर आकर मीडिया के कैमरा पे आकर अनाउंस कर दिया, रेखा गुप्ता होगी अगली मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। यदि अगला टाइम देखें तो वो तो 27 साल बाद है, लेकिन बनी थी 32 साल पहले। 5 साल और जोड़ दिया, क्योंकि जब 1993 में बने थे ना, उधर 1993 में आई थिंक, तो वो 5 साल में ज्यादा बड़ा हूँ। जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी लास्ट टाइम आई थी, उस हिसाब से लाऊं तो 32 साल बाद वापसी है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर। और अब ये तय हो लिया, कल रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। और बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक यू भी है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स दिल्ली में चल रही थी। महिलाओं की जो टिकटें थी, किराया था, वो फ्री कर रखा था केजरीवाल ने, और आतिशी को जाते जाते मुख्यमंत्री बना दिया था केजरीवाल ने। प्लस तीन बार लगातार शीला दीक्षित वहां कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रही हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी भी हैट्रिक का मूड में है कि भाई जिस प्रकार 3 योजना लगातार शीला दीक्षित सीएम बन रही है दिल्ली की, तो इस प्रकार से एक महिला को मौका देके हम भी अपना एक जबरदस्त आगाज करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने क्या लग है कमेंट करके बताइयो। दिल्ली का तो होलिया तय, करनाल का क्या लग है वो भी बताइयो। करनाल में क्या लग है भाई? रेणुबाला गुप्ता जिंदाबाद। रेणुबाला गुप्ता। कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल, पूरे वार्डों में कमल का फूल खिलेगा। यो तो मैं पूरा छो उठ रहा है तेरे तो। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कमल का फूल जितवाना है। नौकरी छोड़ दी? अरे नौकरी तो लेने खातर चल रहा है। हमने नौकरी, हमें कमल का फूल चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। कमल का फूल दे दे भाई, दे दे भाई, इन्हें चाहिए। अच्छा, चलो फिलहाल मैं एक बात करूंगा, करनाल की जनता तो मेरी अपील है, इस इलेक्शन में जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के मती का दान, यानी कि मतदान मती का दान आपने देखना। आपका एरिया में डेवलपमेंट, विकास, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा साफ सुथरा नेता न चुनियो, ताकि आपका भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय जवान। रुक जो, तारी पार्टी के तो सारे बोलो जय जवान, जय जवान, जय जवान। करते शेर भाई, जय श्री राम।